Hello everyone, so in this lecture we are discussing about the refraction from the spherical surfaces. सबसे पहले बात करते हैं spherical surfaces एक्चुअल में होता क्या है. सपोज दिस इज़ योर स्फीयर, दिस इज़ योर सॉलिड स्फीयर. उसमें से अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये वाला पोर्शन कट करेंगे तो हमें ये पोर्शन कैसा मिलेगा, हमें ये पोर्शन इस तरह का मिलेगा. दैट मीन्स हमें इस तरह का ये पोर्शन मिलेगा. तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कन्वेक्स, क्योंकि ये बाहर की जो आउटर है इसका वो किसकी तरह लग रहा है, कन्वेक्स की तरह. कन्वेक्स इसको सरफेस बोला जाएगा, सरफेस. और टू बी वेरी प्रिसाइज इसे कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कहा जाता है. इसी तरह से कनकेव कैसे होते हैं, कनकेव आपके इस तरह से होते हैं. और ये कैसे होते हैं, स्फीयर से ही कट करे हुए आपके सरफेसेस होते हैं. लेंस नहीं होंगे, जस्ट ये अभी सरफेस है हमारे पास. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन के केसेस को डिस्कस करना है. जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा गया है, रेयर में. दैट मीन्स रिफ्रैक्शन कहाँ से हो रही है, अभी आपकी रेयर टू द डेंसर हो रही है. किसके केस में, कन्वेक्स के केस में हमें देखना है. और कन्वेक्स के केस में भी आपकी रियल इमेज के लिए हम ये डिस्कस करेंगे. तो पहले रेयर टू डेंसर सारे जो कन्वेक्स एंड कनकेव मीडियम्स है, जो सरफेसेस है, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. आफ्टर दैट हम आएंगे यहाँ पर फिर डेंसर टू द रेयर में. तो फर्स्टली यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज आपकी ये जो आपके सरफेसेस है उसमें प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह सबका फिनोमिना वैसे ही रहेगा. सपोज दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस, ओके. और यहाँ पर कोई आपका क्या है, दिस इज़ योर कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ओके, ये है. और हमें हमेशा क्या बोलना है कि जो आपका ये इसके अंदर जो मीडियम होगा वो डेंसर होगा. तो डेंसर को हमेशा 2 से रिप्रेजेंट करना है. तो अंदर जो मीडियम है वो μ2 है एंड बाहर जो मीडियम है वो रेयरर है और उसे μ1 से डिनोट करोगे आप हमेशा. ऑल राइट, सो दैट बाद में फॉर्मूला में आपको पता हो μ2 क्या था, μ1 क्या था. एंड सपोज अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका O एक ऑब्जेक्ट है और इसमें क्या रहता है, जो भी आपकी ये स्फेरिकल सरफेसेस में जो भी आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी, चाहे ऑब्जेक्ट होगा, वो आपके पॉइंट साइज़ के होंगे, ओके. पॉइंट साइज़ का ही ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट साइज़ का ही आपका जो इमेज बनेगी, जहाँ पर भी बनेगी वो पॉइंट साइज़ की होगी. फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ से ये इंसिडेंट रे इधर को इंक्लाइन कर दी इस सरफेस में, क्योंकि यहाँ पे रेयरर है, ये डेंसर है. तो हमें यहाँ पे एक क्या करना होगा, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा. सो वी विल ड्रॉ द नॉर्मल फ्रॉम हेयर. और आपको पता है यहाँ अगर ये वाला सरफेस कन्वेक्स है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा C. और इन सरफेसेस में फोकल लेंथ नहीं होती, फोकल लेंथ ओनली मिरर के केस में होती है. सो जब भी आप रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल है, जाने इसको ऊपर चाहिए थी, जा कैसी रही है, ये नीचे को आ जाएगी और यहाँ पर कहीं मीट करेगी, ओके. तो ये सपोज A पॉइंट ले लेते हैं. अगर ये यहाँ पर मीट करेगी तो हम इसे यहाँ पर ही आपकी क्या बन जाएगी, इमेज. तो इसे I पॉइंट दे दिया हमने, ओके. सो आपकी जो इमेज है वो कैसी है, वो रियल है. रियल इमेजेस कब बनती है, जब आपकी एक्चुअल में इंटरसेक्शन होती है लाइन्स की. तो एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रही है, हमने कोई इमेजिनरी लाइंस नहीं ड्रॉ करी है. सो द इमेज फॉर्म्ड इज अ रियल वन. सो यहाँ पर हमने ये लिख लिया. और यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल ऑफ द इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा यहाँ पर. एंड विद द रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा, ये R इज द रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा. ऑल राइट, सो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा भी समझ लेते हैं. इंसिडेंट रे का इसके साथ क्या हो जाएगा, दिस इज योर अल्फा, हमें हमेशा लेना है ये. ऑल राइट, इमेज का विद द प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा बीटा लेना है. एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का विद द प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा हमने गामा लेना है. तो हम ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये आपका नीचे गामा है. ऑल राइट, और पोल से यहाँ पर क्या होगा, ये इसका पूरा अपर्चर है, उसमें जो इसका मिड पॉइंट है जहाँ पर आपसे प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, दिस इज योर पोल. और साइन कन्वेंशन बिल्कुल इनके केस में भी सेम रहता है एज दैट ऑफ द मिरर्स. तो यहाँ पोल से जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इमेज ऑब्जेक्ट से लेके डिस्टेंस होगा u. और अगर देखेंगे आप कितना u होगा, तो ये माइनस में u होगा, क्योंकि जो आपकी रे की डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, वो आगे को जा रही है. और पोल से आप ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आप उसके ऑपोजिट मेजर कर रहे हो. सो नेगेटिव साइन विल बी देयर. नाउ पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी v हो जाएगा. और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज योर r, ओके. दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यही चीज़ें देख के हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है टू गेट द फॉर्मूला, ओके. और हम ये केस किसका कर रहे हैं, फॉर द रियल इमेज. तो यही वाली सब चीज़ें हमने यहाँ बना रखी है. और यहाँ पर क्या करेंगे,
For the simplicity, we will draw AM perpendicular to the principal axis. AM यहाँ पर perpendicular आप draw करोगे, okay? And in such a way आपको लग रहा है यहाँ पर कि जो point P and point M है, they are very closer to each other. So यही चीज़ें देख के हमें यहाँ पे पूरा का पूरा derivation करना है. So हम क्या करेंगे? In first we will apply Snell's law, okay? Snell's law. We will apply Snell's law at A, ओके. ए पॉइंट पर, दैट मीन्स यहाँ पर हमें स्नेल्स लॉ लगाना, तो यहाँ से हम उधर को जा रहे हैं, तो स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा? पहले जहाँ से रे जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो μ1 इसका हो जाएगा, और साइन ऑफ कौन सा है? आई एंगल, तो आपका साइन ऑफ आई हो जाएगा इज इक्वल टू, दूसरा मीडियम जो है वो आपका μ2 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका r है. सो μ2 इंटू आपका साइन ऑफ यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा. ऑलराइट, और हमें ये बात ध्यान रखनी है कि आपके जो एंगल्स है दीज आर वेरी स्मॉल, तो एज हम लिखेंगे एज एंगल्स आर स्मॉल. तो अगर एंगल्स आपके स्मॉल होते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि जो साइन आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा? हेंस योर साइन आई इज इक्वल टू आई के बराबर हो जाएगा, और जहाँ पर आपका साइन आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? हम आर के इक्वल लिख सकते हैं. और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है. इफ़ आई अगर आपका स्मॉल एंगल है तो उसमें हम साइन ऑफ आई भी उसको लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज क्या हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है, ये एंगल्स बहुत स्मॉल है, तो साइन आई की भी अप्रॉक्स वही वैल्यू रहेगी जो कि आपकी आई की रहेगी. सो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके जो ये आई है उसको हम tan आई में भी लिख सकते हैं, जो कि आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है. ऑलराइट, तो इसे देख के हमारे ये क्या हो जाएगा? μ1 और साइन आई की जगह आई हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर μ2 हो जाएगा, एंड दिस इज़ योर आर. ओके, सो नाउ दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है. अब हम देखेंगे ट्रायंगल्स. अब हमें ट्रायंगल चूज़ करने हैं इन ट्रायंगल AOC और इन सच अ वे कि आपका जो A है वो परपेंडिकुलर है आपका इसमें. तो AOC आपको देखना है. AOC में आप क्या देखोगे कि एक और ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको पता होनी चाहिए. सपोज दिस इज़ योर ट्रायंगल, ओके. तो यहाँ पर जो आपके सपोज़ ये अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है, और ये सपोज़ आपका क्या है? ये आपका गामा है. एक्चुअल में क्या होता है, जो ऑपोजिट एंगल, टू ऑपोजिट एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल होता है? जो थर्ड एंगल था अंदर वाला एंगल नहीं लेना, उसका आउटर एंगल के इक्वल होता है. दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा ऑपोजिट टू एंगल्स का सम इज इक्वल टू थर्ड एंगल के आउटर एंगल के इक्वल हो जाता है, गामा के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है. तो AOC में भी यही हम प्रॉपर्टी देखेंगे. AOC में हम यही प्रॉपर्टी देखेंगे कि आपका जो अल्फ़ा है प्लस आपका जो गामा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो बाहर का एक्सटर्नल जो एंगल है वो आई के इक्वल हो जाएगा. सो वी विल राइट हेयर एज आई इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस यहाँ पर कितना है? गामा हो जाएगा. ऑलराइट, नाउ इन ट्रायंगल AIC, अब AI एंड C, ये वाला छोटा सा ट्रायंगल है, उसमें देखना है AIC. तो बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल गामा हो गया. अगेन गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा हो जाएगा. तो गामा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? आर प्लस ऑफ बीटा हो जाएगा. ऑलराइट, सो यहाँ से आपकी जो आर की वैल्यू आती है, वो कितनी आती है? गामा माइनस ऑफ बीटा आ जाती है. राइट, सो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी कितनी है? सेकेंड इक्वेशन है, और ये आपकी कितनी है? थर्ड इक्वेशन है. फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन वी विल गेट अनदर एक्सप्रेशन. हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड आपका जो थर्ड है, वी विल गेट, जैसे यहाँ पर μ1 है, μ1 और आई की जगह आपको क्या लिखना है? अल्फ़ा प्लस गामा लिख लिया आपने. और ऑलराइट, इज इक्वल टू μ2 और आर की जगह क्या आ जाएगा? दिस आर इज इक्वल टू गामा माइनस ऑफ बीटा हो जाएगा. ऑलराइट, सो नाउ हम क्या करेंगे? एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट अल्फ़ा इज नियरली सिमिलर टू द tan अल्फ़ा. तो हम हर एक एंगल के आगे उसमें tan लगा सकते हैं, सिंस द एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल. नाउ μ1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? tan अल्फ़ा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan ऑफ गामा हो जाएगा, और यहाँ पर इज इक्वल टू μ2 और यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे? tan ऑफ गामा हो जाएगा माइनस ऑफ
tan ऑफ हमारा यहाँ पर बीटा हो जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ हम क्या करेंगे, 10 में हमने कन्वर्ट क्यों करा, हम अल्फा को साइन अल्फा भी तो लिख सकते थे, तो वो भी तो आपका सेम हो जाता क्योंकि एंगल स्मॉल है। 10 हमने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको पता होगा कि अगर जो 10 हम करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में चीज़ें आती हैं, और हमें भी इसका परपेंडिकुलर चाहिए और हर एक का ही हमें बेस चाहिए। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक में tan अल्फा क्या होता है, यू नो दैट tan आपका क्या हो जाता है, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ईच केस में हम tan कैसा देखेंगे, पर उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली चीज़ देखेंगे। नाउ tan अल्फा क्या हो जाएगा, देखो नाउ जो tan अल्फा है, tan अल्फा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें, ठीक है, AM और O वाले ट्रायंगल में, तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, AM अपॉन बेस कितना है, बेस आपका OP है, ओके, सॉरी OM है, अभी यहाँ पर M है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू लिखते हैं μ1, यहाँ पर हमने कितना लिखा, AM अपॉन OM हो गया, राइट, प्लस वैसे ही हम tan ऑफ गामा की वैल्यू देख लेंगे। tan ऑफ गामा क्या हो जाएगा, गामा इज दिस, और ये वाला ट्रायंगल AM और C वाला ट्रायंगल हमें देखना है। हमने AM जो परपेंडिकुलर करा है जस्ट इसीलिए करा है सो दैट हम tan की वैल्यूज इजीली कैलकुलेट कर सके। AM और C जो ट्रायंगल है उसमें tan जो गामा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है AM अपॉन MC हो जाएगा, तो हम राइट करेंगे यहाँ पर AM अपॉन MC। ओके, नाउ AM अपॉन आपका MC हो जाएगा, और यहाँ पर इज इक्वल टू μ2, और tan ऑफ गामा कितना हो जाएगा, tan, नाउ यर tan ऑफ गामा कितना हो जाएगा, अगेन गामा क्या है, अगेन वही वाला सेम है, वैसे AM अपॉन MC करेंगे आप, यहाँ पर AM जो यहाँ था tan गामा वही हो जाएगा AM अपॉन MC माइनस ऑफ tan ऑफ बीटा। tan ऑफ बीटा, बीटा एंगल देखोगे, ओके, इन ट्रायंगल AMI में आप देखोगे बीटा के ऑपोजिट आपका परपेंडिकुलर AM है, राइट, परपेंडिकुलर ये है, बेस आपका MI है, तो AM अपॉन MI हो जाएगा। सो नाउ योर tan बीटा इज AM अपॉन MI हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ से क्या करेंगे, AM इधर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी विल राइट μ1, और यहाँ पर क्या है, ये आपका OM है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंदर हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो हम क्या राइट कर रहे हैं यहाँ पर OM प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा μ1, और यहाँ पर MC, क्योंकि यहाँ पर AM और AM आपके क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है, MC है, माइनस ऑफ यहाँ पर अगेन μ2 डिवाइडेड बाय MI है। ऑलराइट, सो नाउ हमें क्या करना है, क्योंकि हमें रिलेशन देखना है म्यूज में, यानी कि आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों मीडियम के, और U एंड V में, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, तो यहाँ पे UV भी आना चाहिए। एंड आपको पता है सभी जो आपकी ऑब्जेक्ट एंड इमेज की डिस्टेंसेस है वो आपकी कैलकुलेट होती है फ्रॉम द पोल। सो आप क्या करोगे, पोल से कैलकुलेट करनी है तो हर एक एक्सप्रेशन में आपको पोल लाना पड़ेगा, P लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर जो M है, पॉइंट है, इज़ वेरी क्लोज टू द P, M पॉइंट इज़ वेरी क्लोज टू द P पॉइंट। सो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ M है वहाँ P से रिप्लेस कर देंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी अजम्पशन दैट योर वी नो दैट M is very close to P, so replace M with P। तो M की जगह हमें P से रिप्लेसमेंट करनी है, जहाँ जहाँ M है हमें P से वहाँ पे रिप्लेसमेंट करनी है। सो नाउ फाइनली वी विल गेट, हमें मिलेगा M से आपको P में रिप्लेस करना है, नाउ वी विल गेट μ1 अपॉन आपका यहाँ पर OP हो जाएगा, प्लस μ1 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ P है M है वहाँ पर P से रिप्लेसमेंट करनी है, PC हो जाएगा, इज इक्वल टू μ2 अपॉन यहाँ पर PC हो जाएगा अगेन माइनस μ2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा। ऑलराइट, सो हम देखेंगे OP क्या होगा, OP हमारा क्या होगा, देखो OP कहाँ से है, आपके पोल से डिस्टेंसेस देखे जाते हैं, राइट, पोल से अगर डिस्टेंसेस देखे जाते हैं, पोल से O तक का डिस्टेंस क्या है, U है, और वो नेगेटिव में आएगा, एंड V किस में आएगा, V आपकी जो आपकी इंसिडेंस लाइट है उसी के अलॉन्ग है, तो V आपका पॉजिटिव में आएगा, R भी आपका पॉजिटिव में आएगा। सो वी विल राइट OP हमारा क्या है,
OP हमारा माइनस ऑफ u है, सो वी विल राइट μ1 माइनस यहाँ पर u हो जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर से μ1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स PC क्या है, PC आपका R है, PC R है, और आगे आपका PI आएगा, वो भी आपका V है, प्लस में आएगी ये सारी चीज़ें। सो नाउ वी विल राइट यहाँ पर PC कितना है, PC है आपका प्लस R इज़ इक्वल टू μ2 और PC अगेन प्लस R, और यहाँ पर माइनस ऑफ μ2, PI आपका क्या है, प्लस में V है। ऑलराइट, अब क्या करेंगे हम, R वाली चीज़ों को एक साइड करेंगे एंड V वाली U एंड V वाली साइड एक साइड करेंगे, तो आपको कितना आया, माइनस μ1 अपॉन U प्लस यहाँ पर μ2 अपॉन V, क्योंकि ये माइनस था उधर गया प्लस हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, μ2 अपॉन R है, μ2 अपॉन R ऑलरेडी था, यहाँ से ये माइनस करके इधर आया, माइनस μ1 अपॉन R हो गया। ऑलराइट, सो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला आया है इस केस के लिए वो कितना आया है, माइनस μ1 अपॉन U प्लस और यहाँ पर μ2 अपॉन V हो जाएगा। ओके, μ2 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R। ओके, और यहाँ पर μ2 माइनस ऑफ μ1 हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो हमारा ये आया है, और ये एक्सप्रेशन आपको लर्न करना है। μ2 क्या है, μ2 डेंसर है, μ1 आपका रेयर मीडियम है, U आपका क्या है, ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस, एंड पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस आपका V हो जाएगा। एंड इंटरेस्टिंग थिंग ये है, लेटर ऑन भी आप ये करोगे कि जब भी आप रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहे हो, चाहे आपका कोई भी केस है, चाहे आपका कन्वेक्स है, कनकेव है, कोई भी केस है, उसके केस में हमेशा जो फॉर्मूला रहना है वो आपका सेम रहना है। ओके, बट अगर आप डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हो और कैलकुलेशंस करते हो तो ओनली आपका ये फॉर्मूला जो होगा वो चेंज होगा। थैंक यू सो मच।